गुड मॉर्निंग बच्चों। और टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी जिसका स्ट्रेंथ है 1 टेस्ला इज अप्लाइड इन अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 0.1 मीटर। इस रेडियस की वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर। डायरेक्टेड इनवर्ड, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है, डायरेक्टेड इनवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर। अब कह रहा है क्वेश्चन, और चार्ज पार्टिकल जिसके पास चार्ज इतना है, मास इतना है, एंटर्स द फील्ड विथ वेलोसिटी इतना, मेकिंग एन एंगल फाई विथ और रेडियल लाइन नोट करेंगे ऑफ द सर्कुलर रीजन इन सच ए वे दैट इट passes through center of field containing circular region। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में? फाइंड एंगल फाई। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर रीजन के रेडियस के साथ फाई एंगल पे जब इंसिडेंट है तो चार्ज और इसके मास का कॉम्बिनेशन इस तरीके से है कि इस प्रकार के सर्कुलर आर्क पे मूव करता है, जो आर्क इस सर्कुलर रीजन के सेंटर से पास करती है। ऐसे देखें, ऐसे मूव करता है कि मानो ये जो आर्क है इस सेंटर से ऐसे पास करती है और फिर ये बाहर निकल जाती है। अब ऐसी स्थिति में बताएं कि इस फाई की वैल्यू क्या रही होगी यहाँ पे, ताकि ये सेंटर से पास करे। और फाई के लिए डिफरेंट ऑप्शन में ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसमें से एक करेक्ट है ना बच्चों? तो सॉल्व करें और राइट ऑप्शन के ऊपर आप टिक करें। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपना राइट ऑप्शन यहाँ पे फाइंड करते हैं बच्चों। तो देखते हैं, सॉल्यूशन देखें बच्चों। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा, जिसके कारण ये सर्कुलर आर्क पे मूव करेगा। अच्छा, इस आर्क पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो लगने वाला फोर्स है बच्चों, ये क्या होता है? वेलोसिटी पे हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। भाई फोर्स क्या होता है एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा? तो एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। भाई मैग्नेटिक फोर्स तो ये होता है ना, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा, वी क्रॉस बी से मिलने वाला वेक्टर फोर्स पे परपेंडिकुलर होगा, या यूं कहें आप कि फोर्स क्या है, वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर है। तो जब भी फोर्स वेलोसिटी अर्थात कि मूवमेंट के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो ऐसी स्थिति में उस फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो होगा। और किसी फोर्स के द्वारा किसी पार्टिकल के ऊपर वर्क डन जीरो है तो वो फोर्स उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। तो जिसके कारण जिस स्पीड से एंटर कर रहा है 1/√3 मीटर पर सेकेंड, उसी स्पीड से इस सर्कुलर आर्क पे मूव करते करते ये बाहर निकल जाएगा। साथ में भाई अगर हम इस पॉइंट को अगर हम रेडियस के साथ थोड़ा ज्वाइन कर दें यहाँ पे, तो ये जो एंगल होगा यहाँ भी उतना ही एंगल बनाएगा जिस एंगल से इस रीजन में ये एंटर करता है। तो हमें तो फाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। अब देखें, यहाँ पे दो प्रकार का रेडियस है। एक तो रेडियस इस सर्कुलर रीजन का है, जो वैल्यू बच्चों दे रखी है आप लोगों को 0.1 मीटर। ये आर की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखा है 0.1 मीटर। अच्छा, ये जब सर्कुलर आर्क पे मूव करता है तो इसका अपना एक सेंटर होगा। मान लीजिए इसका सेंटर क्या है बच्चों? ओ डैश। ओ ओरिजिनल सर्कुलर रीजन का सेंटर है और ओ डैश इस सर्कुलर आर्क का सेंटर है। तो हम अगर इसको ऐसे ज्वाइन कर दें आर्क के ऊपर ऐसे, तो मान लीजिए ये रेडियस क्या है सर्कुलर आर्क का, जिसके ऊपर ये चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर रीजन में मूव करता है। अच्छा, अब देखिए, अगर ये एंगल बच्चों फाई होगा, ये वाला अगर एंगल फाई होगा आपके पास, तो यहां से अगर टेंजेंट की तरह हम मान लें, है ना, हम मान लें कि ये भाई एंगल फाई है, तो हमारे पास ये भी एंगल टेंजेंट के साथ क्या मिलने वाला है यहाँ पे? ये भी फाई मिलने वाला है। ठीक है, अब ये फाई होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाई हो जाएगा। अच्छा, ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाई हो जाएगा। अच्छा, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, जिसके अनुसार ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये 2 फाई एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे इस पॉइंट को हमने P माना है, तो इन ट्रायंगल ओ डैश P
यूजिंग साइन रूल। ट्रिग्नोमेट्री का साइन रूल इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा एक क्वेश्चन आसान हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं क्या, कैपिटल आर अपॉन साइन 2 फाई, है ना, इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन, है ना, अगर ये वाला साइड लेते हैं तो स्मॉल आर अपॉन ये क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव। ये दोनों ही एंगल बच्चों 90 माइनस फाइव हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ऐसी स्थिति में लिख सकते हैं क्या, आर अपॉन साइन 90 माइनस फाइव लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा, इसको हम आगे सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, आर अपॉन साइन 2 फाई इक्वल टू आर अपॉन कॉस फाई। अच्छा, साइन 2 फाई क्या होता है बच्चों, तो साइन 2 फाई होता है 2 साइन फाई कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन कॉस फाई। यहां से कॉस फाई कैंसिल आउट कर दिया, तो यहां से हमें मिल गया क्या बच्चों, ये मिल गया साइन फाई की वैल्यू किसके बराबर होगा, तो साइन फाई को इधर ले गया मैं, साइन फाई की वैल्यू बच्चों बराबर होगा आर अपॉन 2 आर। अगर हम आर अपॉन 2 आर का कैलकुलेशन कर ले तो हमारा फाई निकल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आर अपॉन कैपिटल आर अपॉन 2 स्मॉल आर का कैलकुलेशन करते हैं हम, है ना। अब देखते हैं, तो देयरफॉर साइन फाई की वैल्यू आपके पास मिल रही है क्या, आर अपॉन 2 आर। अच्छा, आर क्या है, तो 0.1 मीटर अपॉन 2। अब ये आर क्या है, तो जिस सर्कुलर आर्क में मूव करता है उसका रेडियस है। तो जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो रेडियस क्या होता है, आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी। तो उससे हम लिख सकते हैं क्या, आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी, है ना, होता है ना बच्चों, आर इक्वल टू, सिंस भाई परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी, इसको हमेशा याद रखेंगे, है ना। अब ये वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे, तो क्या मिला 0.1/2। अच्छा, मास आपको दे रखा है कितना, 5 इंटू 10⁻⁻5, है ना। अच्छा, वेलोसिटी दे रखा है 1/√3, ठीक है, डिवाइडेड बाई चार्ज भी दे रखा है 5 इंटू कितना दिया है 10⁻⁻5, और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ दे रखी है क्वेश्चन में पहले ही बताया है 1 टेस्ला का है। तो √3 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये वैल्यू क्या आ गई बच्चों, √3/2 आ गई। तो साइन फाई की वैल्यू जैसे ही √3/2 आई, आप यहां अंदाजा लगा चुके होंगे फाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 60 डिग्री होगी। फिर भी सॉल्व करके देखते हैं, तो देयरफॉर साइन फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमारे पास क्या, √3/2। तो इसके अनुसार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा रेडियल के साथ, रेडियस के साथ ऑफ द सर्कुलर रीजन, वो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपके करेक्ट ऑप्शन में जो ऐसा जिस ऑप्शन में ये दिया होगा दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए बच्चों, और क्वेश्चन करते हैं टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 में।